मेरा सवाल हुजूर वाला ये है कि हम महफ़िलों में जाते हैं तो अच्छे साउंड की डिमांड करते हैं। साउंड अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन जो लाइफ चलाती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उस हवाले से हमारा क्या जहन होना चाहिए, क्या ये डिमांड करना हमारा दुरुस्त है या नहीं? एक शेर सुनाना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, वल्लाह ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हाँ, साउंड अच्छा हो और लाइटिंग भी अच्छी हो। तो अब इसमें तो अगर ये मशवरतन आप कह रहे हैं तो मुझे तो बुराई नहीं लग रही इसमें। महफिल नात है, जितना बेहतर से बेहतरीन उसमें इंतज़ाम होगा, जो खिलाफ शरीयत ना हो, वाह वाह के लिए ना हो अपनी, वो अच्छा ही है। अब ये कि अच्छा ये इंतज़ाम करोगे तो मैं आऊँगा, ये नहीं होना चाहिए। तो मशवरतन हो तो कोई हर्ज नहीं है। सरकार की महफिल है, लोग अपने यहाँ शादियों में कितना खर्चा करते हैं। ऐसे ये हुजूर होता है कि बड़ी महफिल होती है, बड़ा खर्चा क्या हुआ होता है, लेकिन साउंड में बाज़-औक़ात ये इतनी कमज़ोरी दिखा देते हैं, या बाज़-औक़ात महफिल जिसने की है तो उसका प्रॉब्लम भी कम होता है, वो सामने वाले पे एतमाद कर लेता है। अब उसके वो ना माइक सही होते हैं ना स्पीकर सही होते हैं। उसमें भी नात खान को क्योंकि आगे भी 2-3 महफिलों में शायद जाना होता है, तो फिर वो एक ही महफिल में ही वो साउंड पर इसका गला निसार हो जाता है, तो फिर वो बेचारा आगे पोजीशन नहीं रहती। तो अगर ये महफिल करने वाले भी अगर साउंड वालों को भी थोड़ा देख लें तो ये कि नात खानों के भला हो जाएगा। इसमें महफिल करने वाले तो यहाँ सब नात खान में मौजूद नहीं है अगर क्या, तो मतलब ये मशवरे देते रहे हो, मशवरा मशवरा क्या हम तो आएंगे। दिल आजारी या अगले का जेब भी देखें कि वो अफोर्ड भी कर सकता है, नहीं अच्छे से अच्छा लाएंगे तो अच्छे से अच्छा खर्चा भी मांगेगा वो। तो जो वाकई खर्चा करते हैं शख्सियत पार्टियां लोग करती हैं, इनको मशवरा दिया जा सकता है। वहाँ पर साउंड वालों को बड़ी महफिल में, ये भी नाकिस मशवरा है आपको, बड़ी महफिल में साउंड वाले को भी, क्योंकि सबके बीच में ना बेचारा साउंड वाले को बाज़-औक़ात ऐसा कर दिया जाता है कि वो क्या करे, वो बेचारा उसके हाथ में माइक भी नहीं कि कुछ बोल सके, बोलेगा तो अगली महफिल इसकी कट जाएंगी। तो उसकी भी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अब जो है बस आंख बंद करके बंदा बारगाह रिसालत में नजर करता रहे। असल खुला मैदान होता है, ये बड़ी जगह होती है, वहाँ साउंड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। साउंड वाले को भी, हर साउंड वाले को इतना तजर्बा नहीं होता। हम जब ककरी ग्राउंड में इज्तिमा करते थे ना, उस वक्त तजर्बात हुए थे हमको, यानी कि जब कोई नहीं है तो वो माइक चलाया तो दूर तक आवाज़ जा रही है तो पास हो जाता था। फिर वो जब पब्लिक आती थी तो वो आवाज़ पब्लिक के लोगों में जज्ब हो जाती थी, तो बराबर आवाज़ काम नहीं करती थी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहा और आखिरकार फिर एक
साउंड वाला हमारे यहाँ पास हुआ कि उसका उसने सिस्टम जो था वो मजबूत किया, फिर हर सालाना इज्तिमा में उसी को हम बुलाते थे। ये तजर्बे की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह मतलब है कि अब महफिल जो हर साल करवाता है उसको भी तजर्बा हो सकता है हो जाता हो, एक बार खड़खड़ हुई तो ये दूसरी बार उसको शायद बुलाएगा खुद ही नहीं भी बोलेंगे तो वो अच्छे से अच्छा ढूंढेगा, तो उसको तजर्बा जब हो जाएगा तो फिर ये क्या वो मैनेज हो जाएगा। यही है हुजूर, वो जो जिस साउंड वाले को दावत इस्लामी वालों ने पक्का किया था ना, फिर वो महफिलों में इज्तिमा में फिर वही साउंड वाला हमारे होते थे। हाँ, उसकी निकल पड़ी। उसको ये भी पता होता था कि अमील सुन्नत कहाँ उठाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कब आपका माइक के करीब होंगे, कभी माइक से दूर होंगे। वो पूरी एक साइकी समझ गया था अमील सुन्नत की, बिलखुसूस और नात खानों की। इसलिए फिर वो हर जगह वही फिर हम साउंड वाले होते थे उसमें भी इसी को बुलाया जाता था। फिर ये हुआ था। अब पता नहीं वो हयात भी हैं या नहीं। एक भाई तो वफात पा गए थे, दूसरे का पता नहीं। थे अहले मोहब्बत थे, पक्के सुन्नी थे माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि